अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो जी। आज की वीडियो में बात करेंगे, मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के ऊपर हूँ। जो कंस्ट्रक्शन साइट, स्टैटिक साइट होती है, स्टैटिक साइट इसे बोलते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कैसे होती है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कितनी होती है और सिक्योरिटी गार्ड को स्टैटिक साइट के जो कंस्ट्रक्शन के साइट पे वो काम करता है उसको कितने पैसे मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी गार्ड का काम कंस्ट्रक्शन साइट में आसान होता है या मुश्किल होता है। अप्रैल से सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है पर आवर के हिसाब से उसे कितने मिलते हैं, यूके में पर आवर के हिसाब से सैलरी अप्रैल में कितनी बड़ी है जी। तो गाइस, ऐसी होती है कंस्ट्रक्शन साइट। ये सारा खुला एरिया होता है, ठीक है, बैरियर वगैरह लगे होते हैं। जब काम बंद हो जाता है तो ऐसा सीन होता है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड का केबिन होता है जी। तो गाइस, मैं कैबिन के अंदर आ गया हूँ ताकि मैं आराम से आप लोगों से बात कर सकूँ। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सब अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब यूके में जो स्टैटिक साइड है और रिटेल साइड है, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैंने आपसे ये शेयर करना है ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया और आप फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जहाँ से भी आ रहे हैं, वो समझते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में अच्छे पैसे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में हम लोग ज़्यादा टाइम दे के पैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कैसे मिलती है। जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी आएंगे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए, तो आपको अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो साथ लाजमी लेकर आना है। करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आएंगे जो आपने वो अपने फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवा के लेके आना है। इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, आपने पुलिस से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है और वो लाजमी फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवा के लेके आना है। अगर आप ये दो काम नहीं करेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी गार्ड का बैज है वो नहीं बनेगा। तो ये आपने लाजमी काम करना है, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स वाली हैं, स्टूडेंट और दूसरे लोग भी देखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो स्टूडेंट्स की है, क्योंकि वो आके ज़्यादातर काम करके ज़्यादा पैसे बना के अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देना चाहते हैं, क्योंकि वो रेंट पे रहते हैं। बिजली, पानी, गैस, यहाँ पे हर चीज़ की वो पैसे पैसा ही पैसा लगता है। तो ये आपने लाजमी काम करना है कि आपने अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है फॉरेन अवेयर से ज़रूर अटेस्टेड करवा के लेके आना है। जब आप इधर आ जाते हैं, आपने आके बैंक अकाउंट खोलना है, अपना बीआरपी कार्ड लेना है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो निकलवानी है उससे आपकी आईडी बन जाएगी। तो आपने जब आके सिक्योरिटी गार्ड का काम स्टार्ट करना है, जब आपने सिक्योरिटी का बैच बनाना है, तो उससे पहले सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के पैसे होते हैं। ट्रेनिंग आजकल जो नया कानून आया है पिछले साल, उसमें फ़र्स्ट एड कोर्स शुरू हो गया है। पहले ट्रेनिंग 4 दिन की होती थी, अभी ट्रेनिंग 6 दिन के लिए चली गई है। तो आपने आके ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ, आप लोग सब लोग ईजी ट्रेनिंग पास कर जाओगे। और आपको साथ में वो फ़र्स्ट एड भी बताएंगे कि अल्लाह ना करे कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे या रिटेल जॉब पे बंदा बेहोश हो जाए या बंदे को लग जाए या अपने बंदे को लग जाए तो उसे कैसे फ़र्स्ट एड देनी है। ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी गार्ड के आप बैच में ट्रेनिंग में आ गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपने अपना बैच बनाना है वो आपने डोर सुपरवाइज़र का बैच बनाना है। डोर सुपरवाइज़र का बैच बनाएंगे, उसके आपको दो फ़ायदे हैं। आप कंस्ट्रक्शन साइट जो स्टैटिक साइट जिसे बोलते हैं वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं और रिटेल जॉब में भी आप कर सकते हैं जॉब। रिटेल का मतलब कोई कपड़े की शॉप, कोई जूते की शॉप, कोई टाउन में कोई किसी किस्म की शॉप। पाकिस्तान, इंडिया में तो होता है मॉल्स में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, यूके में डिफरेंट है। यूके में शॉप टू शॉप भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। हत्ता के जो पाउंडलैंड, इधर पाउंड शॉप है, वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड होता है। कपड़े की दुकान में भी होता है, जूते की दुकान में भी होता है, खाने पीने की दुकान में भी होता है, बैंक में भी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। तो सिक्योरिटी गार्ड का आपका बैच डोर सुपरवाइज़र होगा तो आप ये सारी जॉब कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ सिक्योरिटी का बैच बनाएंगे तो उसमें आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे ही काम करेंगे। उसमें सिर्फ 100 पाउंड का फ़र्क आता है, वो तकरीबन 500 पाउंड का बनेगा सारा कुल मिला के।
गवर्नमेंट की ट्रेनिंग फ़ीस और गवर्नमेंट की फ़ीस मिला के। ये जो स्टैटिक वाला सिर्फ ये आपका 350-400 में बन जाएगा। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आपने आते हुए जो अपना आते साथ ही डोर सुपरवाइज़र का जो बैच बनाना है सिक्योरिटी का, उससे आपको दोनों फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है जी, अब आपके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कैसे अप्लाई करें। जब आपका बैच बन जाता है, आपने गूगल पे लिखना है सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स नियर टू मी, तो आपको गूगल पे सारा A to Z बता देगी कि कहाँ कहाँ आपके नज़दीक आपकी जॉब अवेलेबल्स हैं। दूसरा तरीका कार होता है कि आपके साथ जो कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी तल्लक चलते हैं, यहाँ पे भी बात चलती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात ना करें और खुद ही ऑनलाइन के थ्रू काम हो जाए, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन भी अप्लाई करें, लेकिन जैसे कोई आपका जानने वाला है सिक्योरिटी में काम कर रहा है, 2-3 बंदे हैं, या टाउन चले जाएं। आपको आसान तरीका बता देता हूँ। टाउन चले जाएं, वहाँ 3-4-5 सिक्योरिटी गार्ड से मिलें, उन्हें बताएं कि मैं जॉब करना चाहता हूँ। कोई ना कोई आपको ज़रूर बताएगा कि यहाँ जॉब अवेलेबल है, यहाँ जॉब अवेलेबल है। तो आप अपनी जॉब इजीली वहाँ अप्लाई कर सकते हो और जॉब जाके कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ स्टैटिक साइड और रिटेल में क्या फ़र्क है। स्टैटिक साइड सबसे पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि लोग समझते आसान है जी। तो स्टैटिक साइड कंस्ट्रक्शन साइड होती है। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसे स्टैटिक साइड बोलते हैं। वहाँ की जो ड्यूटी होती है वो 12 घंटे होती है। जहाँ डे एंड नाइट शिफ्ट चलती है वो 7 से 7 भी होती है, 8 से 8 भी होती है। पर ज़्यादातर क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइड सुबह को वर्कर्स आते हैं तो 6 से 6 भी होती है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे मैंने काम भी किया हुआ, अभी भी उधर ही हूँ। मेरी 7 से 7 है, लेकिन इससे पहले जो मैंने HS2 की है वो 6 से 6 है, लेकिन कुछ जगह 5 से 5 भी चलती है। तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टाइम देते हैं। 12 घंटे ड्यूटी होती है। अब आ गया जी मेन जो आप लोग समझना चाहते हैं जी, कि कंस्ट्रक्शन साइड में क्या पैसे कितने मिलते हैं सिक्योरिटी गार्ड के। तो पैसे कंस्ट्रक्शन साइड में अभी अप्रैल में जो न्यू लॉ है यूके की, पर आवर हिसाब से 1042 मिनिमम चली गई है। मिनिमम सैलरी बोलते हैं कि मिनिमम आपको 10 पाउंड और 42 पेंस आपको 1 घंटे के मिलेंगे ही मिलेंगे। उससे ऊपर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो जो कुछ हैं वो 11 पाउंड दे रही हैं, कुछ 1150 दे रही हैं। हर कंपनी का डिफरेंट वो सिनेरियो है। पर मिनिमम पर आवर के हिसाब से जो सैलरी चली गई है यूके की वो 10 पाउंड और 42 पेंस हैं। ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बट एज का हिसाब भी होता है। अगर आप 18 साल के हैं या 19 के हैं तो आपको वो 9 पाउंड समथिंग इस तरह कुछ मिलेंगे। कम से कम बंदा 22-23 साल से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आपको वो मिनिमम सैलरी के लिए आप बनते हैं, आपकी उम्र बनती है, फिर आप जाके वो उसको ले सकते हैं। तो मिनिमम चली गई जी 1042, सब कंपनी दे रही है 11 और 1150 भी। और 12 घंटे की ड्यूटी होती है। 12 घंटे में आप का काम क्या होता है, 12 घंटे में आपने क्या करना होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे दिन की जॉब करेंगे तो वो थोड़ी सी आपके लिए काम उसमें ज़्यादा होगा। जो आप नाइट शिफ्ट करेंगे उसमें काम कम होगा, क्योंकि दिन के टाइम वर्कर आते जाते हैं, मैनेजर आता जाता है, उसके बाद सुपरवाइज़र आता जाता है। तो आप जब भी अपने केबिन में बैठे होंगे तो आपको एक वो शीट देंगे जिसके ऊपर नाम, उसकी पोजीशन, ठीक है, और वो कहाँ किस लिए आया है, किस कंपनी से आया है, वो सारा लिखा होगा। आपने उससे साइन इन करवाना है। जब भी कोई भी आएगा आपने उससे साइन इन बोलते हैं। साइन इन मतलब बंदा अंदर जा रहा है। जब साइन आउट करवाना है मतलब बंदा बाहर जा रहा है। टाइम लिखा होता है, नाम, पोजीशन, किस कंपनी से है, टाइम इन और टाइम आउट, ये आपने ज़रूर लिखवाना है। कंस्ट्रक्शन साइट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कौन आया है, किस पोजीशन से आया, किस टाइम आया, कब बाहर गया। तो ये होता है जी दिन का टाइम जो कंस्ट्रक्शन साइट में होता है। रात की ड्यूटी होती है, वर्कर 5 बजे चले जाते हैं, ठीक है जी, या 6 बजे चले जाते हैं। सूरज ढलने से पहले पहले कंस्ट्रक्शन साइट में सारे चले जाते हैं। रात की ड्यूटी में क्या होता है, आप लोग होते हो, कैबन्स होते हैं और आपने सिर्फ जागना होता है। आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लैपटॉप लेके जाओ, पढ़ो, किताबें लेके जाओ, जो कुछ मर्जी करो।
नमाज पढ़नी है, कुछ भी करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। नाइट शिफ्ट में आपके पास 12 घंटे होते हैं। अगर तो आपने बुक ऑन करना है, वो 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपको पिन देंगे तो उससे बुक ऑन होता है। आपको एक नंबर देंगे, वो फ़ोन से ही आपने मिलाना है और फ़ोन से ही पिन नंबर डालना है और आपने साइट नंबर डालना है, वो बुक ऑन हो जाएगा। और अगर आपका सुपरवाइज़र हर 1.5 घंटे डेढ़ बाद आता है तो फिर भी वो आपको ज़रूर आके चेक करेगा। तो ये थी जी कंस्ट्रक्शन साइट। अभी आ जाते हैं रिटेल में। काफ़ी ज़्यादा लोग जो स्टूडेंट्स भी आए हैं वो रिटेल जॉब भी करते हैं। रिटेल जॉब कंस्ट्रक्शन साइट से बहुत ही डिफरेंट है। रिटेल जॉब में आपने, जब आप जॉब कर रहे होते हैं, आपने डोर के ऊपर ज़्यादातर खड़ा होना होता है। कंस्ट्रक्शन में आपने बैठना होता है, बैठ भी सकते हैं। ज़्यादातर आपका नाइट शिफ्ट बैठ के गुजरती है, आराम से गुजरती है। दिन को भी आप बैठ के गुजार सकते हैं। लेकिन जो रिटेल जॉब है, रिटेल जॉब में आपको काफ़ी खड़ा होना पड़ता है जब आप जाएंगे, क्योंकि फ्रंट पे उसके कुर्सी वगैरह कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब आप किसी भी शॉप पे ड्यूटी कर रहे हो, चाहे वो कपड़े की है, चाहे वो जूते की है, चाहे वो कोई भी स्टोर है खाने पीने का, किसी भी मॉल में आप ड्यूटी कर रहे हो, सिटी सेंटर में कर रहे हो, चाहे आप किसी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होते हैं, बैंक में चाहिए होते हैं, कहीं भी आप सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर रहे हो, वहाँ आपको ज़्यादातर रिटेल जो शॉप्स हैं वहाँ खड़े होना पड़ता है। खड़े होके आपको एक बंदा होगा, खड़े होके आपने वो ऑब्जर्व करना होता है। वो आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे, आपने एस्कॉन फॉलो करना होता है। एस्कॉन फॉलो करके आपने वो देखना होता है कि यहाँ चोरी तो नहीं हो रही, कोई चोर आया है, जैसे कोई बैग लेके आया, बैग लेके भर के बाहर तो नहीं जा रहा। वो आपने ऑब्जर्वेशन करनी होती है, चोरी रोकनी होती है। तो आपने ये ऐसा करना है कि रिटेल जॉब जब भी करनी है आपने एस्कॉन ज़रूर फॉलो करना है। जो आपने ट्रेनिंग करनी है उसमें आपको सिखाएंगे कि एस्कॉन होता क्या है, उसको फॉलो करते हैं। अभी ये शॉर्ट वीडियो है तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि एस्कॉन के बिना कोई भी चोर आप नहीं रोक सकते, ना ही रोकिएगा। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे उसने चोरी ना की हुई होगी तो वो उस शॉप को आपकी कंप्लेन हो जाएगी। कंप्लेन के बाद आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो आपने ज़्यादातर जो है वो कोई भी कुछ भी काम करना है तो एस्कॉन फॉलो करके करना है। अब आ जाता है जी रिटेल जॉब्स में सिक्योरिटी गार्ड की कितने पैसे मिल रहे हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि यूके की मिनिमम जो चली गई है वो 1042 है। लेकिन कुछ कंपनियां जो रिटेल जॉब है ना उसमें कम दे रही हैं। जैसे कम दे रही हैं मतलब 1042 से ज़्यादा ही है, लेकिन कुछ दे रही हैं 1070, 10, कुछ दे रही हैं 11 पाउंड, कुछ दे रही हैं 1125 और कुछ 1150। हर कंपनी का डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट पैसे देती है, उसके डिफरेंट आवर्स होते हैं। रिटेल में 12 घंटे ड्यूटी नहीं होती, रिटेल में 8 से शुरू होती है। ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो 8 घंटे, 9 घंटे या 10 घंटे भी हो सकती हैं। डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट पैसे देती हैं, डिफरेंट उनके आवर्स होते हैं। जब भी आप डिफरेंट कंपनी के साथ काम करेंगे आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंपनी के साथ काम किया है, इसलिए आपको ये सारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये था जी, सम आपको स्टैटिक बात बताया और आपको रिटेल का भी बताया। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब का बता दूं कि अब अवेलेबल हैं या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब अवेलेबल हैं। कोई भी जगह आप आते हैं, आपको एक टिप दे देता हूं, कहीं भी आप आते हैं, आते साथ आपने जब भी सिक्योरिटी गार्ड का बैच बनाने से पहले आपने दोस्तों यारों से, कोई भी जो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं उनसे फ़ोन करना शुरू कर देने हैं, भाई मेरे लिए जॉब ढूंढो, भाई मेरे लिए जॉब ढूंढो, या मेरे लिए जॉब देखो। इस तल्लुक के बेस से आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। या आप टाउन सिटी सेंटर चले जाएं, सिक्योरिटी गार्ड है, किसी से भी पूछे कौन सी कंपनी है, कैसे अप्लाई करना है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करें, आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल है मिलना, आप क्योंकि आप नए आए हैं, आपको पता नहीं है, आपके तल्लक कम है, आपकी लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, आपकी जो जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये था जी मेरा एक्सपीरियंस। स्टैटिक का भी मैंने आपको बता दिया और रिटेल का भी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।